ज़ीनत मसनद सदारत पासबान आदाब शरीयत दानाए रमूज़ तरीक़त हज़रत क़िबला पीर सैयद फ़ैसल महमूद शाह साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया फ़ख्रुल मशाइख़ क़ुर्रतु उयूनिस सुलहा हज़रत क़िबला पीर सैयद ज़हीर अब्बास शाह साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया गुले गुलशन विलायत क़ुर्रतु उयूनिल औलिया हज़रत क़िबला पीर सैयद बदीउज़्ज़मान शाह साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया इंतहाई वाजिबुत तकरीम उलमाए किराम खुलफ़ाए इज़ाम यारान तरीक़त बरादरान इस्लाम हाज़रीन व सामीईन, हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं जिसने ऐसे ख्वाजगान से ऐसे मशाइख से हमारा ताल्लुक़ जोड़ा है जिनका ज़ाहिर शरीयत मुतहरा से आरास्ता है और जिनका बातिन तरीक़त से सजा हुआ है, जिनका ज़ाहिर जाज़िब नज़र है और जिनका बातिन जाज़िब क़ल्ब है। जो मिसदाक हैं इस हदीस पाक का, लज़ीना इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, जिन्हें देखने से खुदा याद आता है, जिनके मज़ारात पर हाज़री से दिल रोशन होता है। अभी नात ख़ानी हो रही थी, मनाक़िब पढ़े जा रहे थे, बयानात हो रहे थे, यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे कोई जन्नती दरख्त हिला रहा है और हाज़रीन की झोलियों में जन्नती फूल गिर रहे हैं। ज़े नूरे मोहम्मद जहाँ रोशन अस्त। मैंने तो अपनी वालदा की गोद में ये लोरी सुनी है, चूरा बिगो के चूरस्त ई बुकाए नूरस्त, चूरा बिगो के चूरस्त ई बुकाए नूरस्त। चूरा शरीफ को देखने के लिए सिर्फ बसारत काफ़ी नहीं, बसीरत की ज़रूरत है। सर की आँखों से देखेंगे रेतली सरजमीन नज़र आएगी और मज़ारात मुक़द्दसा की ज़ियारत होगी, लेकिन दिल की आँखों से देखेंगे, बसीरत से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये सरजमीन बोसागाहे अहले तरीक़त है, ये सरजमीन मरकज़े तजल्लियात है, ये सरजमीन मशहदे इश्क है। इस सरजमीन के रेत के ज़र्रे सालिकीन की आँखों का सुरमा है। ज़े नूरे मोहम्मद जहाँ रोशन अस्त, ज़मीं रोशन अस्त आसमां रोशन अस्त, बया बेबी मरकदे ख्वाजाए मुरा, आओ मेरे ख्वाजा का रोज़ा देखो। बया बबी रोज़ाए बया बबी मरकदे ख्वाजाए मरा, मकी रोशन अस्त मकां रोशन अस्त, बाआ दरगाहे तजल्ली हमेशस्त, अयां रोशन अस्त नेहा रोशन अस्त। जाएं पूछें हज़रत हादी नामदार से कि आप किस जगह पे आए बैठे हैं, पूछें आलो मुहार के ताजदार से कि चूरा शरीफ किस जगह का नाम है, पूछें हज़रत ख्वाजा मोहम्मद खान आलम बावली शरीफ वालों से कि चूरा शरीफ किस दरगाह का नाम है। जिनके मुरीद अमीर मिल्लत हों, जिनके दरवाजे पर खड़े साइल अमीर मिल्लत जैसी हस्तियां हों, वो दरगाह कितनी बुलंद दरगाह है। अपनी किस्मत पे रश्क करें कि अल्लाह ने आपको इस दरगाह से जोड़ दिया है। ये आस्ताना आस्ताने करम है, यहाँ से मदीना मुनव्वरा दूर नहीं है। ये मुजद्दिदे तरीक़त का आस्ताना है। हज़रत ख्वाजा ख्वाजगां ख्वाजा फैज़ुल्लाह तिराही रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने निकाह से पहले जब इस्तिखारा फरमाया तो आपको ख्वाब में ये बशारत दी गई थी कि आपके यहाँ जो बड़ा बेटा पैदा होगा वो मुजद्दिद अल्फ़सानी का नायब होगा, वो मुजद्दिदे तरीक़त होगा। आलो मुहार शरीफ के चश्मो चराग साहबजादा सैयद फैजुल हसन शाह साहब आलो मुहार भी फरमाया करते थे
कि तरीक़त मुजद्दिया में निस्बत जाज़िबा कविया को शामिल करके हज़रत सैयदना ख्वाजा नूर मोहम्मद जुराही रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तरीक़त को आसान कर दिया है। इसलिए आप मुजद्दिद तरीक़त हैं। जेहलम के एक बुजुर्ग थे हज़रत मौलाना मोहम्मद सादिक चिश्ती साहिब, वो फरमाते थे कि मैंने हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन तौसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा कि इस दौर में तरीक़त का मुजद्दिद कौन है, तो उन्होंने फरमाया मुजद्दिद तरीक़त का ताज ख्वाजा नूर मोहम्मद जुराही के सर पे सजा दिया गया है और उनसे किसी ने नहीं लिया। वो 13वीं सदी के मुजद्दिद तरीक़त है। मैं और आप किस आस्ताने पे आए बैठे हैं, बसारत से इस आस्ताने की शान नहीं नजर आएगी, बसीरत की जरूरत है। काबिल था नार के मैं, मुझे जन्नत हुई नसीब, इस दर की हाजिरी से मेरी किस्मत बदल गई। दामने वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं, इसलिए ज़्यादा तफसील से कोई गुफ्तगू नहीं कर रहा। बेटा बाप की कब्र पे हाज़िरी दे, वो अपने बाप से वफा कर रहा है। शागिर्द उस्ताद के रोज़े पे हाज़िरी दे, वो अपने उस्ताद से वफा कर रहा है। और मुरीद मुर्शिद के मज़ार पे हाज़िरी दे, वो अपने मुर्शिद से वफा कर रहा है। उम्मती रसूलुल्लाह के रोज़ा पाक पे हाज़िरी दे, वो अपने आका से वफा कर रहा है। तारीख़ दमिश्क में है, हाफिज़ इब्ने असाकिर ने ये रवायत नकल की है, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हिजरत फरमा गए मुल्क शाम। कुछ अरसे बाद ख्वाब में मेरे आका करीम ने अपना दीदार करवाया और बुलाया कि बिलाल आओ मेरे रोज़े पे हाज़िरी दो। पर किन लफ्ज़ों से बुलाया, मा हाज़िहिल जफ़वतु या बिलाल, बिलाल ये क्या बेवफाई है, इतना अरसा हुआ तू मेरे रोज़े पे नहीं आया। मा हाज़िहिल जफ़वतु या बिलाल। उसी रात हज़रत बिलाल हबशी उठते हैं, आंसुओं की बरसात लगी है, तैयारी कर रहे हैं। घर वाले पूछते हैं रातों रात कहाँ जाने का इरादा कर लिया है। बिलाल फरमाते हैं मुझे मेरे महबूब ने बुलाया है। घर से निकलते हुए जबान पे अल्फाज क्या हैं, या रसूल अल्लाह, बिलाल बेवफा नहीं है, बिलाल आपके रोजे पे हाजिरी के लिए आ रहा है। रोजे पे हाजिरी देना ये रोजे वालों के साथ वफा है। एक बुजुर्ग कादसिया के मैदान से गुजर रहे थे तो सवारी से उतरे और जमीन को चूमने लगे। साथियों ने पूछा इस जमीन को क्यों चूम रहे हैं? उन्होंने फरमाया इस जमीन ने सहाबा के घोड़ों के कदम चूमे, मैं इसलिए कादसिया की जमीन को चूम रहा हूं। इस जमीन ने सहाबा के घोड़ों के कदम चूमे हैं। उर्से पाक में बैठने वालों, आप ऐसी सरजमीन पे हाजिर हैं जिसने गौसों कुतुबों के कदम चूमे हैं, जहां बड़े बड़े मशाइख ने सर सजदे में रखा, इबादत की है, नमाजें पढ़ी हैं। आप उस सरजमीन पे हाजिर हैं जिस सरजमीन पे बुलंद मर्तबा हस्तियों के मज़ारात हैं। शुक्राने के नवाफिल अदा करें कि अल्लाह ने चूरा शरीफ हाजिरी का मौका अता किया है। सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के मशाइख में से एक बुजुर्ग हैं, सरहंद शरीफ के फैज़याब हैं, हज़रत ख्वाजा बदरुद्दीन सरहंदी। उन्होंने हज़रातुल कुदस में लिखा है कि जब तुम किसी अल्लाह वाले के मज़ार पे हाज़िरी देते हो, तुम्हें महसूस हो या ना महसूस हो, साहिबे मज़ार तुम्हारे दिल में कोई नूर उंडेल देते हैं, तुम्हारे बातिन में कोई तोहफा रख देते हैं। और आप अपने बारे में फरमाते हैं कि मैंने ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पे हाज़िरी दी, आपकी ज़ियारत हुई, आप बड़े साहिब कश्फ थे ख्वाजा बदरुद्दीन सरहंदी।
फरमाते हैं आपने फरमाया बदरुद्दीन, ख्वाजा बाकी बिल्ला ने फरमाया बदरुद्दीन, मैंने तेरे सीने में निस्बत नक्शबंदिया का खास फैज़ जो महबूबियत वाला फैज़ है वो तेरे सीने में डाल दिया है। ये जो नक्शबंदी तरीकत है इसमें बंदा मुहिब भी बनता है और महबूब भी बन जाता है। असल में तो ये नक्शबंदी तरीकत निस्बत है हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को जो हजूर के साथ ताल्लुक था, ये उसी निस्बत का नाम है नक्शबंदी तरीकत। खुतबा के दौरान मैंने कुरान पाक के जो मुकद्दस कलिमात तिलावत किए, उनमें अल्लाह पाक ने कलिमा तैयबा की मिसाल एक पाकीज़ा दरख्त के साथ दी है। अलम तरा कैफ दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबा। कलमा तय्यबा एक पाकीज़ा दरख्त है, असलुहा साबितुन, इसकी जड़ें गहरी हैं, व फरउहा फिस्समाई, और इसकी शाखें आसमान में फैली हुई हैं। तो अती ओकोलाहा कुल्लाहीनिम बिइज़्नि रब्बिहा, ये ऐसा दरख्त है जो हमेशा फल देता है। ये ऐसा दरख्त है जो इस पर कभी खिज़ां नहीं आएगी। अच्छा फल लेने के लिए, अच्छी फसल लेने के लिए तीन चीजें जरूरी हैं। पहली चीज बीज अच्छा हो, दूसरी चीज बोने वाला माहिर हो, और तीसरी चीज जमीन अच्छी हो। बीज अच्छा ना हो फिर भी मेहनत का कोई फायदा नहीं, बोने वाला माहिर ना हो फिर भी कोई फायदा नहीं, और अगर जमीन जरखेज ना हो फिर भी बीज जाया हो जाएगा, अच्छी फसल नहीं हासिल होगी। अब बीज है कलमा तैयबा, बीज है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बोने वाले कौन हैं? बोने वाले हैं अल्लाह के आखिरी नबी ताजदारे खत्मे नबूवत। बीज है कलमा तैयबा, बोना है रसूलुल्लाह ने, और जमीन है सिद्दीक़ अकबर का सीना। बीज भी आला है, बोने वाले भी नबियों के सरदार हैं, और जमीन सिद्दीक़ अकबर का सीना है। तो अती ओकोलाहा कुल्लाहीनिम बिइज़्नि रब्बिहा। अब उस बीज से फल क्या मिला है? हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के सीने से वो तरीकत का फैज मिला हजरत सलमान फारसी को। कुरान कहता है ये दरख्त कभी खिज़ां रसीदा नहीं होगा, ये हमेशा फल देता रहेगा। सिद्दीक़ अकबर के सीने से फल मिला हजरत सलमान फारसी को, हजरत सलमान फारसी के सीने से हजरत ख्वाजा मोहम्मद कासिम को, उनसे इमाम जाफर सादिक को, उनसे हजरत बायजीद बिस्तामी को, फिर हजरत जनाबे ख्वाजा बायजीद बिस्तामी से हजरत सैयदना अबुल हसन खरकानी को, उनसे अबू अली फारमेदी, उनसे अबू यूसुफ हमदानवी, फिर हजरत ख्वाजा अब्दुल खालिक अजदवानी। फिर वो फल जो अल्लाह के नबी ने सिद्दीक़ अकबर के सीने में बीज बोया था, उसका फल मिला ख्वाजा मोहम्मद आरिफ रेओगरी को, ख्वाजा महमूद फगनवी को, हजरत अली अजीजा को। उनके सीने से होता हुआ वही फैज बाबा मोहम्मद समासी के सीने में आया, हजरत अमीर कलाल के सीने में आया, शहनशाह नक्शबंद हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी के सीने में आया, उनसे हजरत ख्वाजा अलाउद्दीन अत्तार, फिर हजरत ख्वाजा याकूब चरखी, फिर हजरत ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार, फिर हजरत सैयदना मोहम्मद जाहिद, फिर दरवेश मोहम्मद, फिर मोहम्मद मुक्तदा उमकंगी, फिर हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला, फिर हजरत मुजद्दिद अल फैसानी। फिर उनके सीने से ये फैज हजरत ख्वाजा मोहम्मद मासूम को मिला, उनके सीने से हजरत शाह मोहम्मद नक्शबंद, उनके सीने से ख्वाजा मोहम्मद जुबैर। वो जो रसूलुल्लाह ने बीज डाला था सिद्दीक़ अकबर के सीने में, उससे उम्मत को फल मिल रहा है।
तो अती ओकोलाहा कुल्लाहीन बेइज़्ने रब्बिहा। हजरत ख्वाजा मोहम्मद जुबैर से ख्वाजा कुतुबुद्दीन, फिर शाह जमालुल्लाह, फिर ख्वाजा मोहम्मद ईसा, फिर वही फल जो मदीना मुनव्वरा से चला था ख्वाजा फैजुल्लाह तिराही के सीने तक पहुंच गया। ख्वाजा फैजुल्लाह आप अत्तार के पास जाते हैं, इत्र ख़रीदते हैं, वो मुख्तलिफ शीशियाँ आपके सामने रख देता है। कोई बोतल लंबी है, कोई छोटी है, कोई नीले रंग की, कोई पीले रंग की। आप बोतल का साइज़ देख के इत्र ख़रीदते हैं या खुशबू सूंघ के? आप ये नहीं देखते बोतल का साइज़ कैसा है, शीशे का रंग कैसा है, बल्कि आप ये देखते हैं उसके अंदर खुशबू कैसी है, महक कैसी है। सीना ख्वाजा फैजुल्लाह तिराही का है, फैज़ मदीने वाले आका का पहुँच रहा है। तोती ओ कोलाहा कुल्लाहीनिम बिइज़्नि रब्बिहा। वही फैज़ जो ख्वाजा फैजुल्लाह तिराही तक पहुँचा, वो आपके लख्ते जिगर ख्वाजा ख्वाजगां किबला आरिफां अमीर तरीक़त हज़रत ख्वाजा सैयद नूर मोहम्मद चुराही रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सीना पाक तक पहुँचा। फिर आपके सीना पाक से आपकी औलादे अमजाद में, और आज उस मैं खाने के साकी बैठे हैं हज़रत पीर सैयद फैसल महमूद शाह साहिब, हज़रत पीर सैयद ज़हीर अब्बास शाह साहिब, हज़रत साहिबजादा पीर सैयद बदियुज़्ज़मान शाह साहिब। दोबारा अर्ज करूंगा, मौलाना रूम ने लिखा है कि मुर्शिद के सामने जाओ तो उनके बातिन की तरफ तवज्जो रखो कि कौन सा नूर उनके बातिन में है। तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। हज़रत ख्वाजा ख्वाजगां किबला आरिफां ख्वाजा फैजुल्लाह तिराही रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपकी विलादत एक इल्मी घराने में हुई। आपके वालिद गिरामी हज़रत ख्वाजा खान मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने दौर के यगाना रोज़गार आलिम थे, फतवा चलता था। और हज़रत ख्वाजा ख्वाजगां ख्वाजा फैजुल्लाह तिराही रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने वालिद गिरामी से दीन का इल्म हासिल किया। 21 साल उम्र मुबारक है। वालिद गिरामी की इजाज़त से मुर्शिद को तलाश करने निकले हैं। पता चला फलां जगह एक अल्लाह वाले हैं, आप तशरीफ़ ले गए। वो जिनके बारे में सुना था कि ये अल्लाह वाले हैं, वो उस वक़्त नमाज पढ़ रहे थे और ऐसे खड़े थे कि उनके खड़े होने के अंदाज में बंदगी नहीं थी। नमाज में खड़े थे लेकिन उनके खड़े होने का अंदाज शरीयत के आदाब के मुताबिक नहीं था। तो आपने फरमाया जिसे रब की बारगाह में खड़े होने की जांच नहीं, वो फैज़ क्या अता करेगा। पैर इस अंदाज में उसने फैला रखे थे। आप बैत नहीं हुए, वापस तशरीफ ले आए हैं। याद रखें, तरीका तो कुल्लु हल अदब, तरीकत सारी की सारी अदब ही अदब है। फिर एक रूहानी इशारे पर आप हज़रत ख्वाजा जमालुल्लाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने फरमाया ख्वाजा मोहम्मद ईसा इनकी बैत करो। फिर आपने जब आपको हज़रत किबला मुफ्ती अब्दुल्ला साहब और बाज़ मौरख़ीन ने अब्दुल हमीद साहब लिखा है, उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता पेश किया जो कि एक आलिमा थी, फ़कीहा थी। तो आपने फरमाया मैं उस वक़्त तक निकाह नहीं करूँगा जब तक मैं इस्तिखारा ना कर लूँ। और इस्तिखारे में आपको ये खुशखबरी दी गई थी कि अल्लाह आपको ऐसा बेटा अता करेगा जो मुजद्दिद तरीक़त होगा।
आज जिस आस्ताना आलिया पे आप बैठे हुए हैं, हज़रत ख्वाजा खाजगां क़िबला-ए आरिफां, मैं ये नहीं कहता कि चूरा शरीफ कोई रूहानियत का दरिया है या रूहानियत की नहर है, ये तो रूहानियत का ठाठे मारता हुआ समुंदर है। दामने वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि हमने हज़रत क़िबला आलम की आपके इरशादात, आपकी गुफ्तगू सुननी है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ इस पैगाम पर। सिलसिला आलिया चिश्तिया में एक बुजुर्ग हैं हज़रत ख्वाजा खाजगां, बल्कि शोहरा आफाक हस्तियाँ काबरीन उम्मत में हैं। ख्वाजा खाजगां हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप सफ़र फरमा रहे हैं तो एक राफजी जो उस दौर का बड़ा मुनाजिर था, मंतकी था, वो आया कि आपसे मुनाजरा करूँगा। जब आपके सामने आके बैठा तो आप खाना खा रहे थे। आपने फरमाया कि मेरे साथ खाने में शामिल हो जाओ। आपने अपने हाथ से लुकमा तोड़ के उसके मुंह में डाला, तो जो कुछ जब हलक से लुकमा नीचे उतरा, जो कुछ उसका इल्म था सारा महव हो गया। वो हाथ पे हाथ मारता है, मुझे क्या हो गया, तरद्दुद कि मेरा जहन किधर गया, इल्म किधर गया, सब कुछ ही भूल गया। तो आपने फरमाया खाना आराम से खा लो, बाद में बहस करेंगे। दूसरा लुकमा डाला। जब दूसरा लुकमा उसके मुंह हलक से नीचे उतरा, पहले लुकमे से जो कुछ भूल गया था, अब दूसरे लुकमे से वो वापस याद आ गया है। तो आपने फरमाया मेरे सच्चा होने के लिए इतनी दलील काफ़ी है या और भी कोई दलील दो। तसर्रुफ, बातिन में तसर्रुफ, ये अहलुल्लाह का कमाल है। आज जिस हस्ती के उर्स पाक में हम हाजिर हैं, तिरा के इलाके में मैंने ये बात सुनी है, मुख्तलिफ किताबों में मौजूद है, आपके जो सवाने हयात की किताबें हैं, कि आपको एक इल्मी बहस में मुनसिफ मुकर्रर किया गया। आप तशरीफ़ फरमा थे कि आप ही के खादिम मौलाना शराफत साहिब या बाज़ ने मौलाना अशरफ लिखा है, वो भी मौजूद थे। तो उन्होंने आपकी इजाज़त के बग़ैर गुफ्तगू में हिस्सा लिया। तो हज़रत ख्वाजा साहिब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह व क़ुद्दिस सिर्रुहुल अज़ीज़, आपने फरमाया मौलाना अशरफ आपको पता नहीं है, खामोश रहो। या फरमाया ना खामोश रहो, तो उनके अंदर जो बोलने की सलाहियत थी, इल्म था, सब कुछ महव हो गया। खामोश हो गए। वो महफिल ख़त्म हो गई, हजूर घर तशरीफ़ ले आए। चंद दिनों बाद आप मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो क्या देखा, वही मौलाना अशरफ रो रहे हैं। तो आपने फरमाया क्या हाल है। उन्होंने इशारे से कहा कि जब से आपने कहा खामोश हो जाओ, मुझसे तो बोलने ही नहीं हो रहा। तो आपने मुस्कुरा के फरमाया कि जाओ जाके बच्चों को सबक पढ़ाओ। आपके मुतवज्जे होने की देर थी कि रहमत इलाही शामिल हाल हो गई है। ऐसे साहिबे तसर्रुफ हस्ती हैं जिनके उर्से पाक में मैं और आप हाजिर हैं। और ये जहन में ना रखें कि आप मज़ार शरीफ पे हाजिर हो रहे हैं, मिट्टी की ढेरी पे हाजिर हो रहे हैं। नहीं, अहलुल्लाह अपने मज़ारात से भी तसर्रुफ फरमाते हैं। जिस हस्ती की बारगाह में हम बैठे हैं, इन्होंने तो अपनी निगाह से पत्थर तराश के हीरे बना दिए। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए और हमें इस आस्ताना आलिया, बुजुर्ग तो फैज़ लुटा रहे हैं, अल्लाह हमें फैज़ लेने के काबिल बनाए। वो तो फैज़ान तकसीम कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमें फैज़ हासिल करने के काबिल फरमाए। काबिल था नार के मैं, मुझे जन्नत हुई नसीब, उस दर की हाज़िरी से मेरी किस्मत बदल गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।